नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल। मैं आपके साथ शराफत अली मिर्जा। नगर निकाय तेज हो चुके हैं, प्रत्याशी ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम नगर पंचायत तीतरो के अंदर। नगर पंचायत तीतरो का एक अलग इतिहास रहा है, राजनीतिक धुरंधरों की ये धरती, जहां एक तरफ चौधरी यशपाल सिंह का परिवार, वही तैमूर खान साहब, दोनों एक साथ गठबंधन के साथ तैमूर खान साहब को प्रत्याशी बनाया है। वही शंभू खान ने अरशद अंसारी एक पिछड़े को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि शंभू खान साहब तैयारी कर रहे थे बसपा से टिकट की, लेकिन जसवंत चौधरी को बसपा का टिकट होने के बाद भीम आर्मी से शंभू खान अरशद अंसारी को चुनाव लड़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने दाव खेला है एक विधवा पर, नसीमा खान, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। उन्हीं के सुपुत्र, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है धुरंधरों के सामने, इस बार क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से चुनाव में उनकी रणनीति रहेगी। स्वागत है दानिश खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव की तैयारी पहले से हम लोगों ने की हुई है और चुनाव लड़ने का जो हमारा मकसद है वो है तीतरो में विकास करना। तीतरो आज तक कितना पिछड़ा हुआ है ये सभी को बताने की जरूरत नहीं। आपने बात कही धुरंधरों की, तो अगर उन्हीं धुरंधरों पर तीतरो की आवाम भरोसा करेगी तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि तीतरो में विकास ना तो पहले हुआ है और ना अब आ गया कोई भी जनता उम्मीद कर सकती। जो भी हमारा घोषणा पत्र है उसमें जो भी हमने घोषणाएं कर रखी हैं वो शायद ही कोई भी चेयरमैन प्रत्याशी चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना बड़ा धुरंधर है, कौन कितना बड़ा राजनीतिक है, कौन कितना बड़ा पैसे वाला है। मुझे अपना मेरा क्या मकसद है, क्या मुझे जनता के लिए करना है, क्या मुझे तीतरो के लिए करना है, कैसे उनको मुझे कन्विंस करना है। मैं डोर टू डोर जाऊँगा, घर घर जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा कि तीतरो में क्या हुआ है, किसी ने क्या किया है, कौन क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा। कांग्रेस पार्टी चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे वो एमसीडी हो, जहाँ पर भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है, कांग्रेस ने विकास तौर कार्य किए हैं। और यहाँ पर भी इसी उम्मीद के साथ लोगों को मेरा साथ देना चाहिए कि नहीं, कार्य होगा, विकास कार्य होगा। आप आगामी लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। अगर यहाँ से तीतरो की जनता ये सोचकर चलेगी कि नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना चाहिए, कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूत करना चाहिए, तो मैं मानता हूँ लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए और ज़्यादा मजबूत होगा। अभी वर्तमान में बहुत अच्छा है लोकसभा चुनाव, लेकिन अगर यहाँ पर इन छोटे चुनाव में मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेताओं का, पदाधिकारियों का और ज़्यादा अच्छा होगा। और खान साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको रोकते हुए। अभी आपने कहा कि मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन तीतरो के वार्डों में भी आप अपनी टीम खड़ी नहीं कर पाए। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर तीतरो, नगर पंचायत तीतरो के घर में बात करूँ तो कहीं नहीं दिखती, तो संघर्ष कैसे करेंगे आप? देखो, कांग्रेसियों का यही है कि कांग्रेसियों ने हमेशा संघर्ष किया है। जिस समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो वही समाजवादी पार्टी है जो आज गुंडा राज यूपी के अंदर जो गोलियां चल रही है, वो समाजवादी पार्टी में सत्ता में रहते हुए जो समाजवादी पार्टी की, तो जितने भी ये गुंडे समाजवादी पार्टी में गए, तो एक कितना दहशत का माहौल है, उसकी सब जो भी देन है वो समाजवादी पार्टी है। यानी कि क्या कांग्रेस पार्टी इन इनकाउंटरों को या इसे जायज मानती है? गुंडे तो समाजवादी पार्टी भी बने हैं, जो भी आज हो रहा है हालात तो समाजवादी ने पैदा किए हैं ना। और आपने कहा कि कांग्रेस तीतरो नगर पंचायत में 0 है, आपको कोई भी वार्ड में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा 90% तीतरो के लोग आज भी मानसिक तौर पर गुलाम हैं और बिके हुए हैं, डरे हुए हैं। तो उनको उस डर के माहौल से बाहर निकलना होगा। और अगर वही डर, वही गुलामी वाली ज़िंदगी चाहिए, फिर काम नहीं चाहिए, तो तीतरो के अंदर ना तो विकास हुआ है, ना आने वाले 50 साल में हो सकता है, अगर इसी तरीके से डर के माहौल में रहेंगे और गुलाम बन के रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब है तीतरो आज भी गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है, उस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे 6 हमारे वार्डों में जो सभासद थे उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट रखा है, उन्होंने मुझे फॉर्म फिलअप कराया खुद, और उन्होंने सभी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए। कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से सिंबल पे कांग्रेस पार्टी के हम अपना मेंबर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लास्ट टाइम पे उनके पास तो दबाव किए गए, उनके पास फोन किए गए, कोर्ट्स के गेट डराया गया, उनको तो डर गए। लेकिन तो आज भी लोग, मुझे लगता है जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि डराया गया, क्या वो मीडिया के सामने आकर बोल सकते हैं? कार्रवाई भी हो सकती है दूसरे प्रत्याशियों पर। देखिए, उनको डरा दिया गया,
लेकिन दानिश को डराना और दानिश को खरीदना इम्पॉसिबल है। मैं मजबूती के साथ घर घर जाऊंगा, विकास की बात करूंगा और विकास करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह जीत गया। और मेरा कोई नहीं कि मेरा चुनाव कमज़ोर है, मेरे हौसले कम नहीं हो सकते। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, किसी चीज़ से कोई पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई अगर मुझे पैसे से डराना चाहे तो मैं पैसे से भी कमज़ोर नहीं हूँ। कोई अगर मुझे वोट से कमज़ोर समझना चाहे तो मैं वोट से भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं किसी चीज़ में कोई कमज़ोर नहीं हूँ इंशाल्लाह। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए मैं जीत के पर्पज़ से चुनाव लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जीते। अच्छा, आपने कहा कि जीत के पर्पज से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सपना है आपका तीतरों के लिए कि अगर प्यार मिला, अगर जनता ने अपना समर्थन दिया तो ऐसा क्या करेंगे आप? देखिए इंशाल्लाह अगर यहाँ पे हमें मौका दिया जनता ने तो सबसे पहला मेरा जो मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था तीतरो डिग्री कॉलेज की स्थापना। कॉलेज यहाँ पे है लेकिन तीतरो गर्ल्स डिग्री कॉलेज खासतौर पर लड़कियों के लिए, फ्री इंटरनेट सेवा वाईफाई द्वारा युवाओं के लिए, 2 महिलाओं के लिए पार्क, तीसरी यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ उस पर 24 घंटे आने जाने के लिए फ्री सेवा। कॉल करो, आपको लेके भी जाएंगे और छोड़ के भी जाएंगे। और MBBS डॉक्टर की नौकरी है। चौथा, हमारा जितने भी चौराहे हैं उनके CCTV कैमरा लगे हैं। और यहाँ पे नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती, चाहे वो 5, उनका काउंट 5 हो चाहे 10 हो। उससे अदर जो मंडी आज यहाँ पर कल वहाँ पर, तो मंडी की स्थायी स्थापना, उसमें आपका आम और सब्जी प्लस साप्ताहिक बाजार का भी आयोजन, यानी कि जो मंडी बंद पड़ी है जी उसको स्थायी कराना मकसद होगा कि वो स्थायी हो और उसमें आम से अलावा भी सब्जी मंडी भी लगे और साप्ताहिक बाजार भी तीतरों के अंदर हो। और यहाँ पर क्या है कि वृद्धा विधवा पेंशन की कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई राशन कार्ड की, ये जो सभासद जितने भी हैं पिछली योजना में तो उन्होंने पैसे खाए हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो या फिर 2-2 साल तक ऐसे ही घुमा के रखा है, कुछ नहीं बना। तो हर महीने मासिक एक मास आपने अभी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उन सभासदों ने पैसे खाए जी। किस चीज़ के लिए? देखिए किसी को कह दिया कि मैं आपकी वृद्धा पेंशन बनवाऊंगा, विधवा पेंशन बनवाऊंगा, मैं आपका राशन कार्ड बनवाऊंगा, चाहे वो 200 रुपये लिए मैंने, चाहे किसी की 4 वृद्धा पेंशन बनवाई है, चाहे 1 विधवा पेंशन बनवाई है, चाहे 1 राशन कार्ड बनवाया है, लेकिन कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी 1 रुपया लिया। खुद अपने बलबूते में नौकरी लेके गया हूँ, जहाँ पर भी जो ज़रूरत हुई है वो मैंने कराया है। और उनके जब पैसा है, आप यकीन करें कि वो घर आके उन्होंने मुझे दुआएं दी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ही के बिरादरी के लोगों ने मुझसे 1500 रुपये की डिमांड की, एक विधवा और वृद्धा पेंशन बनवाने की 1500 रुपये मांगे गए। अब मैं नाम आपको क्या बोलूँगा, किसने मांगे होंगे तभी तो उन्होंने बोला है ना। तो मासिक कैंप का हम आयोजन करेंगे, चेयरमैन अगर हमारा प्रतिनिधि रहा तो उसमें वृद्धा विधवा और राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी तो उसमें हम उनका विस्तार करेंगे। ये थे हमारे साथ नसीमा खान के प्रतिनिधि, उनके बेटे। इन्होंने अपनी बात रखी कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी, किन किन चीज़ों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इन्होंने अपनी राय रखी कि क्यों इस बार वार्ड से सभासद नहीं लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने नाम इन्हें लिस्टेड कराए थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। बहुत बड़े आरोप भी लगाए कि उन लोगों को डराया धमकाया गया, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, किसी और हस्ती से आपकी बात कराएंगे। हमें आज़ाद